हेलो फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने चर्चाएं की है कार्बोधनायन के बारे में और कार्बोधनायन कहें कार्बोरेडायन के बारे में और मुक्त मूलक के बारे में इसकी चर्चाएं की गई हैं आपको। और बताया गया था कि जो कार्बोधनायन होता है वो आपका इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और जो कार्बोरेडायन होता है वो नाभिक स्नेही होता है। मुक्त मूलक जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन स्नेही नहीं होता क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण नहीं करता। जब इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करेगा तब इलेक्ट्रॉन स्नेही होगा। ठीक है, यहां तक पढ़ाया गया था और आपको स्थायित्व के बारे में बताया गया था कि कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम क्या होता है। कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम और मुक्त मूलक के स्थायित्व का क्रम समान होता है। कार्बोधनायन में क्या होता है कि सबसे अधिक स्थायी 3rd डिग्री वाला होता है, उसके बाद 2nd डिग्री वाला, उसके बाद 1st डिग्री वाला, उसके बाद मेथिल। ये मुक्त मूलक के लिए भी है और ये कार्बोधनायन के लिए भी है। इसके बाद रहा कार्बोरेडायन वाली बात। तो कार्बोरेडायन में ठीक इसका उल्टा होता है कि सबसे अधिक स्थायी क्या होता है, हाँ मेथिल वाला होता है, मेथिल कार्बोरेडायन। उसके बाद 1st डिग्री, उसके बाद 2nd डिग्री और सबसे कम क्या होता है 3rd डिग्री। यहां तक पढ़ाया। आज चर्चाएं की जा रही है अगला जो है अगले अभिक्रिया मध्यवर्ती के बारे में, जिसका नाम है कार्बिन। कार्बिन जानते किसे कहते हैं? कार्बिन ऐसे बना दें कि कार्बिन में क्या होता है, कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। कार्बन कभी अगर 2 बॉन्ड बना ले तो उसको कार्बिन कहा जाता है। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के बाहरी कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन अगर 2 इलेक्ट्रॉनों का बॉन्ड बनाए और 2 बच जाए तो उस केस में कार्बन को कार्बिन कहा जाएगा। और जो 2 बचे हैं इनको बोलते हैं, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो बॉन्ड नहीं बनाए, तो इनको बोलते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जो बॉन्ड ना बनाए उनको बोलते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन और जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए उन्हें बोलते हैं बंधित इलेक्ट्रॉन या बंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी या बंधित, अब बंधित बोलो कि बंधे हुए हैं, अनाबंधित का मतलब बंधे हुए नहीं है। आप इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं कि यहाँ कोई भी ग्रुप, यहाँ डबल, यहाँ एक्स वाई मान लो कि एक तरफ एक्स मान लो, एक तरफ क्या मान लिया, ऐसा मान लो, एक्स वाई मान लो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बस 2 बॉन्ड बनाएगा कार्बन। तो यहाँ देखिए इसके बारे में क्या बातें बताई गई हैं कि यह एक प्रकार का अभिक्रिया मध्यवर्ती है। इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है। जितने भी अभिक्रिया मध्यवर्ती हैं उनका जीवन काल सूक्ष्म होता है, वो बहुत कम समय के लिए बनते हैं। ये इसका मतलब ये क्या होता है, अर्थात यह बहुत कम स्थायी होता है या अस्थायी बोल सकते हैं। बहुत कम स्थायी का मतलब अस्थायी होता है। इसके बाद क्या है, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2। और इसमें 2 ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है। ठीक है, अभी आप ये सोच सकते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉनों ने बॉन्ड नहीं बनाया है, मैं इसको लोन पेयर क्यों नहीं बोल रहा। सामान्य केस में आप यही बोलते हैं कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड ना बनाए और जोड़े में रहे तो उनको आप लोन पेयर कहते हैं, यही कहते हैं। लेकिन यहाँ इस केस में इसको लोन पेयर क्यों नहीं कहा जाता। यहाँ देखिए 2 केसेस मिलेंगी, जब इसको लोन पेयर कहा भी जाएगा और जब लोन पेयर नहीं भी कहा जाएगा। इसकी 2 केसेस मिलेंगी कि जब एक बार कार्बिन के दोनों इलेक्ट्रॉनों को लोन पेयर कहा भी जाएगा और एक बार नहीं कहा जाएगा। तो इस वजह से मैं अगर मान लूं कि मैं लोन पेयर कहता हूं तो ये गड़बड़ बात हो जाएगी। तो जब लोन पेयर नहीं कहा जाएगा उसके लिए कंडीशन लागू नहीं होगा। जैसे मान लीजिए अगर मैं लोन पेयर मान लूं इसको, तो जब लोन पेयर इसको नहीं कहा जाएगा उसके लिए ये कंडीशन नहीं लागू होगा। तो सबसे बढ़िया है आप ऐसा मान लो कि ये जो है बॉन्ड नहीं बनाया, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन के जोड़े हैं जिन्होंने बॉन्ड नहीं बनाया है, तो अनाबंधी इलेक्ट्रॉन बोल दो, अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बोले कि इसका अष्टक, भाई इसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अर्थात इसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। इसका अष्टक क्या होता है, अपूर्ण होता है। तो जब भाई अष्टक अपूर्ण है, 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं ऐड करने के, तो इसको कह सकते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी है। भाई 6 का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, 8 नहीं। अब इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो आप इसे क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन स्नेही।
इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही होता है और इलेक्ट्रॉन युग्म दान करने वाला नाभिक स्नेही होता है। ये सारी बातें आपको बताई जा चुकी हैं। इसके बाद देखें एग्जांपल्स हैं, जैसे ये है, इसको बोल सकते हैं मेथिल कार्बिन या सीधा बोले मेथिलीन, बहुत प्रसिद्ध है ये। CH2 2 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। ऐसे ये है, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन, इसको जानते रहिए आप लोग, इसका नाम है डाइक्लोरोकार्बिन। कार्बिन का मतलब कार्बन के अगर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाए हैं, 2 नहीं बनाए हैं, तो उस केस में कार्बिन कहते हैं। ये कार्बिन, ये क्या है आपका कार्बिन, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हैं मेथिल कार्बिन, थोड़ा जानते रहिए आप, या ज्यादा फेमस बढ़िया नाम इसका है मेथिलीन। इसके बाद इसका नाम क्या है डाइक्लोरोकार्बिन, इसको आप बोल सकते हैं मेथिल कार्बिन, ये इसका नाम नहीं लिखना, मेथिल कार्बिन बोल दो। इसका नाम क्या बोलेंगे फेनिल कार्बिन, कार्बन के लिए कार्बिन लिखेंगे, ठीक है, फेनिल कार्बिन, बेंजीन नहीं कहना, फेनिल। इसके बाद यहां क्या लिखेंगे, मान लीजिए 2 अलग अलग समूह आ जाए, तो कार्बन के लिए कार्बिन बोलना है, कार्बन के लिए क्या बोलना है कार्बिन। अब ये दोनों ग्रुप बचे हुए हैं, इनका नाम आप जो है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। क्या लिखेंगे एथिल मेथिल कार्बिन, एथिल मेथिल कार्बिन। आप इसको बोल दीजिए, या क्या है फेनिल और ये मेथिल हो, तो अंग्रेजी में पहले यम आता है, पहले यम आता है, समझ लीजिए आप लोग। तो लिखा जाएगा मेथिल, फिर फेनिल, फिर कार्बिन। समझ पा रहे हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं और बोल दूं, यार आ जाएगा, देखो नहीं आएगा, इधर भी नहीं आएगा, ये आ रहा है कि नहीं, ये तो पूरा आ जा रहा है ना। अब मान लीजिए सुन लें आप, मान लीजिए अगर आपका ऐसा रहा होता कि 2 इलेक्ट्रॉन फिर मेथिल 2 बार हो जाता, तो इसका नाम होता डाई मेथिल कार्बिन। क्या लिखते हैं डाई मेथिल कार्बिन। अगर आपका ऐसा हो जाता एथिल 2 बार हो जाता, तो इसका नाम डाई एथिल कार्बिन, ऐसे लिखते हैं आप, इसको लिखें, ठीक है। इसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं, इसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा कार्बिन के प्रकार। क्या पढ़ाया जाएगा कार्बिन के प्रकार। वीडियो को स्टॉप करो। ध्यान से देखें आप लोग, यह है आपका कार्बिन के प्रकार, टाइप्स ऑफ कार्बिन। कार्बिन 2 प्रकार का होता है, एक है सिंगलेट कार्बिन और एक है ट्रिपलेट कार्बिन। आप सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन में ट्रिक रख ले पहले कि सिंगलेट और ट्रिपलेट, आप ये मतलब सोचेंगे कि सिंगलेट का मतलब सब सिंगल सिंगल हो जाए, लेकिन उल्टा चल रहा है कि सिंगलेट में उल्टा कह सकते हैं कि ट्रिपलेट में सब एक एक हो जा रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं सिंगलेट के केस में। और ट्रिपलेट में क्या पाया जा रहा है जोड़ा। ध्यान दिया, ट्रिपलेट में एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है और सिंगलेट में क्या पाया जा रहा है जोड़ा। तो कहीं भी ध्यान दिया, अगर जोड़ा पाया जाएगा तो सिंगलेट हो जाएगा, और अगर एक एक पाए जाएंगे तो क्या हो जाएंगे ट्रिपलेट, ट्रिपलेट। अच्छा देखिए ध्यान से, जो सिंगलेट कार्बिन है इसको ऐसे दिखाते हैं CH2, यहाँ पे दोनों इलेक्ट्रॉन साथ में, आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को यहां रख सकते हैं या आपका इच्छा यहां भी रख सकते हैं। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को चाहे यहां रखो चाहे यहां रखो, ठीक है। एक पी कक्षक खाली रहेगा बस, ये आपका पी कक्षक है, यहां से स्पष्ट होगा, ठीक है। तो ध्यान दें, इसमें 2 सिग्मा बॉन्ड, 1 लोन पेयर, यहां लोन पेयर, वहां नहीं था, वहां लोन पेयर हो भी सकता था और नहीं भी हो सकता था, लेकिन यहाँ लोन पेयर है। तो 2 सिग्मा 1 लोन पेयर sp2 संकरण है, और अगर sp2 संकरण होगा और 2 सिग्मा 1 लोन पेयर हो, तीनों सिग्मा बॉन्ड होगा, तो त्रिकोणीय समतली होगा। आकृति क्या होगी त्रिकोणीय समतली, और त्रिकोणीय समतली आकृति किस टाइप की बनती है। लेकिन अगर 2 सिग्मा 1 लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर को यहां रख दिया जाता है, और बिल्कुल इसको हटा के देखते हैं कौन सा शेप है V से। अगर तीनों सिग्मा बॉन्ड हो तो ऐसे 3 बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन अगर 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर आ जाए तो लोन पेयर को यहां रखा जाता है, और जब आकृति देखनी होती है तो लोन पेयर को छिपा के फिर देखते हैं आकृति कौन सी आकृति है, V शेप दिख रही है या बेंट। बेंट मतलब मुड़ी हुई, बेंट का हिंदी है मुड़ी हुई,
तो आकृति समझ गए आप। अब देखो संकरण क्या है। sp2 है, 2 सिग्मा एक लोन पेयर। एक लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन जोड़े में रहेंगे। तो जब आप संकरण को दिखाइएगा, एक स्थान पे इलेक्ट्रॉन जोड़ा में रखिएगा और शुरू में ही रखिएगा। लोन पेयर का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा में रखना है। और सिग्मा बॉन्ड कब बनाएंगे पता है? सिग्मा बॉन्ड कब बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कैसे होगी? जब एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा तभी तो शेयरिंग होगी। एक इलेक्ट्रॉन होगा तो शेयरिंग कर लेगा। सिग्मा बॉन्ड के केस में, सिग्मा बॉन्ड के केस में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो 2 स्थानों पर, 2 सिग्मा का मतलब 2 स्थानों पर इलेक्ट्रॉन को सिंगल करना है और एक स्थान पर इलेक्ट्रॉन को डबल करके रखना है। तो जब आप कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो यस में 2 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन सिंगल है। अब ये दोनों मिलते हैं। sp2 संकरण की प्रक्रिया में क्या होता है? जैसे जौन सा संकरण हो, जैसे sp2 संकरण है, एक यस कक्षक भाग लेगा, 2 पी कक्षक। एक यस कक्षक 2 पी कक्षक भाग लेगा। लोन पेयर होने की वजह से यहाँ एक कक्षक जोड़े में रहेगा, लोन पेयर होने की वजह से। अगर यही लोन पेयर ना रहा होता तो ध्यान से समझो आप लोग कि अगर ये केवल 3 सिग्मा बॉन्ड रहा होता, लोन पेयर ना रहा होता, तो सारे इलेक्ट्रॉन को आप, ये जो पेयर नहीं है इसको आप अनपेयर्ड करते हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड के लिए इलेक्ट्रॉन का युग्मित होना जरूरी है। युग्मित होना नहीं, कैसा होना? अयुग्मित होना। तो आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन हटाते, लेकिन अभी ऐसा केस नहीं है। अभी ऐसा केस नहीं है। यहाँ पे एक जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रखे हैं, बाकी 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 को अनपेयर्ड रखो। अब ये सब मिलेंगे, एक यस कक्षक और 2 पी कक्षक मिलेगा। यस कक्षक बोले आप, इलेक्ट्रॉन मत देखो, ये यस का कक्षक है। पी में 3 कक्षक होते हैं, डी में 5 कक्षक होते हैं। कक्षकों को डब्बा से दिखाया जाता है, स्क्वायर बना के, चौखाना कह सकते हैं आप अपनी भाषा में। तो एक यस कक्षक 3 पी कक्षक भाग लेंगे और 3 यस मतलब 3 कक्षक बनेंगे और तीनों का नाम होगा sp2 sp2 sp2। इसका भी नाम sp2 होगा, इसका भी नाम क्या होगा? sp2। इसका भी नाम क्या होगा? sp2। ये भी कक्षक sp2 है, ये भी कक्षक sp2 होगा, ये भी क्या होगा? sp2। ये जानते रहिए। लेकिन हाँ, एक को जोड़ा में दिखा दीजिए, बाकी 2 इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? बॉन्ड बनाएंगे। और किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे? H है बॉन्ड बनाने के, H है बॉन्ड बनाने के लिए। समझ पा रहे हैं आप? तो वही दिखाया गया। हाँ, ये 3 पी कक्षक थे, एक पी कक्षक संकरण में भाग नहीं लिया। क्यों भाई? अगर एक यस कक्षक 3 पी कक्षक भाग लेंगे तो sp3 हो जाएगा। लेकिन कौन सा संकरण है? sp2। तो हमको एक यस कक्षक भाग लेवाना है, पार्ट कराना है, पार्टिसिपेट कराना है, एक यस कक्षक को और 2 पी कक्षक को। समझ पा रहे हैं आप? एक यस कक्षक को, 2 पी कक्षक को। एक पी कक्षक इलेक्ट्रॉन है भी नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं। मान लीजिए, मैं थोड़ा सा आपको कंडीशन बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन यहाँ कक्षक में नहीं है। मान लो ऐसा केस रहा होता कि sp2 है, उसको लिखना नहीं है, समझ रहे हैं आप लोग। कि मान लो तीनों सिग्मा बॉन्ड रहा होता, तो जानते क्या करते हैं? जो आपका 2s2 है और 2p2 नहीं है, इसको आप इसका एक इलेक्ट्रॉन उधर भिजवा दें। हाँ बता रहे, हाँ बता रहे। तो जब एक इलेक्ट्रॉन वहां भेजेंगे तो आपका एक 2s1 हो जाएगा और ये क्या होगा? 2p3 हो जाएगा। लेकिन 3 सिग्मा बॉन्ड sp2 संकर रहेगा। कौन सा संकर? तो जब sp2 होगा तो एक यस कक्षक भाग लेगा, 2 पी कक्षक। भाई sp2 का यही रूल है कि एक यस कक्षक, 2 पी कक्षक। आप यहाँ देख क्या रहे हैं कि यस का एक कक्षक है, कक्षक यस में कक्षक, और पी में 3 कक्षक है और तीनों में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है। तीनों में क्या पाया जा रहा है? लेकिन sp2 में क्या होगा? एक यस कक्षक और 2 पी भाग लेगा और 3 कक्षक बनेंगे। तीनों का नाम sp2 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 संकरित कक्षक। और इस कक्षक को बोलेंगे असंकरित कक्षक है, लेकिन तो कह सकते हैं रिक्त नहीं। ये असंकलित कक्षक था लेकिन रिक्त था, लेकिन ये रिक्त नहीं। यही समझेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये थोड़ा सा मैं अभी समझाऊंगा आपको फिर से, इसको मुझे नहीं समझाना। यहाँ मेरा इस पे जो है इसे मैं ध्यान दिलवा दिया आपको कि मानो 3 सिग्मा बॉन्ड रहा होता तो क्या करते हैं, 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो तो क्या करना है। कहीं भी 2 सिग्मा एक लोन पेयर हो तो यही फॉलो कराना है। और अगर ध्यान दे 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो भाई यही ये स्टेप फॉलो कराएं, कार्बन में कभी भी हो तो। ठीक है, हाँ बस ये होगा। अगर sp2 रहेगा ना 3 सिग्मा बॉन्ड, तो आकृति बनानी त्रिकोणीय समतली। कैसे बनाएंगे भाई? इस टाइप का, इसको ऐसे बनाते हैं, ऐसे
इसी को बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। ठीक है। और अगर आपका मान लीजिए भी शेप होगा तो यही से बनाएंगे, बस इस यहाँ लोन पेयर रख देंगे और इसको हटा के देखना भी से, बस ठीक से पढ़े आप। मुझे हालांकि इस पे फोकस नहीं करना है, मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको इस पे फोकस नहीं करना है। तो यहाँ क्लियर है। एक पीक अक्षर बाकी है जो कि रिक्त है, रिक्त है। अब ये कैसे बनेगा, अभी कैसे इसकी आकृति बनेगी मैं समझाऊंगा। इसको लिखे रहिए आप, यहां मैं आकृति बनाऊंगा ना, पहले इसको समझ लो। यहां देखिए आप, ट्रिपलेट में क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है एक एक पाया जाता है। सिंगलेट में इलेक्ट्रॉन जोड़ा में होता है, ट्रिपलेट में इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन फैल जाता है। जब सभी इलेक्ट्रॉन जोड़े में पाए जाए तो सिंगलेट कहना है, एक ट्रिपलेट। और कभी भी इलेक्ट्रॉन अगर एक जोड़ा अलग हुआ, एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाए तो उसको क्या कहना है, ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट। हाँ, ट्रिपलेट में क्या होता है, दो पी कक्षक है। ये देखो, ये जो ध्यान दे, जो पी कक्षक नहीं है, इसको मैं समझाऊंगा भी ध्यान से। अब फिलहाल अभी नहीं, अभी समझाऊंगा आपको। यहाँ देखिए आप, दो पी कक्षक है या कक्षक है समझे, इनमें एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाते। कैसे, कार्बन के बाहरी कोष में 4 होता है ना, कार्बन के बाहरी कोष में क्या होता है, 4 होता है। हाँ, यहाँ समझ लो, चाहे इसका भी समझ लो, समझा दे रहा हूँ। कार्बन के बाहरी कोष में 4 होता है, मतलब ये कुल मिला के 4 कक्षक है। 3 कक्षक ने बॉन्ड बनाया है, जिसमें 2 कक्षक ने सिग्मा बॉन्ड बनाया है। 2 कक्षक क्या बनाए, सिग्मा बॉन्ड, जो कि आप दिखा सके हैं, दिखा चुके हैं। और एक कक्षक ये लिख रखा है अपने इलेक्ट्रॉन की जोड़ी के साथ, और एक ये कक्षक बचा हुआ है। समझे ध्यान से, 2 पी कक्षक, 2 sp2 कक्षक ने, सारे पी कक्षक नहीं बोले, 2 sp2 कक्षक ने सिग्मा बॉन्ड बनाया सिंगल सिंगल करके, और एक पी कक्षक जोड़े के रूप में रखा है, और एक असंकरित जो कि रिक्त है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पहले समझा के फिर उसको समझा, पहले ये समझा लो। यहाँ क्या है देखो, 2 सिग्मा बॉन्ड, लोन पेयर नहीं है, एक एक इलेक्ट्रॉन को नहीं जोड़ा जाता है कभी, ना तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन कभी भी संकरण में भाग नहीं लेता। इसे मान लो एग्जाम्पल, जैसे आपका ये मुक्त मूलक अभी आपने हाल में पढ़ा है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन था, 3 सिग्मा बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन को संकरण में नहीं गिनाया, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो गिन लिया जाएगा। तो केवल यहाँ 3 सिग्मा बॉन्ड मानेंगे, एक इलेक्ट्रॉन की बात नहीं करेंगे। समझ पा रहे मैं क्या बोल रहा हूँ। तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन की 2 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा sp, 2 कक्षक मिलेंगे sp ना। आकृति क्या होगी, sp होगा तो रेखी होती है। कैसी होती है, हाँ, sp जो कहेंगे तो ऐसा बनेगा, रेखी, एक ही रेखा में ऐसा। और आपको पता है अगर एक रेखा में होगा तो बंध कोण कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, ऐसे बनता है। फिर अलग जो कुछ फिक्स मिल रहा है उसको आप समझते चले, रखते चले। हाँ, तो आपका sp ऐसे बनता है, इसका भी नाम sp, इसका भी नाम sp। आकृति रेखी है, ठीक है। अब देखो वही बनाना है, कार्बन में आपको sp लिखा। अब कार्बन का ओरिजिन यही होता है, 1s2 2s2 2p2। लेकिन आपको पता है कि दोनों ने सिग्मा बॉन्ड बनाया। देखो ध्यान से, ये 2 कक्षक के दोनों ने क्या बनाया, सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड बनाया। तो 2 सिग्मा का मतलब sp है, और sp संकर है, उसमें 2 कक्षक भाग लेंगे तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। इसका मतलब उनको अयुग्मित रखना है, युग्मित नहीं करना है। सिग्मा बॉन्ड बनाएगा तो अयुग्मित रखना। अगर संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, सिग्मा बॉन्ड नहीं बना रहा है, लोन पेयर के रूप में, तो उसको युग्मित रखना। संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है वो लोन पेयर, तो लोन पेयर को युग्मित रखना है। और अगर संकरण की प्रक्रिया में भाग ले रहा है, लोन पेयर नहीं है, वो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो उसको क्या रखना है, अयुग्मित, अनपेयर रखना, तभी शेयरिंग कर पाएगा। लोन पेयर कहाँ शेयरिंग करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन खुदा ही है। अब देखें हम, तो एक इसका एक s कक्षक, 2 मतलब ऐसे करेंगे ना, 2 s2 है, 2p2 है। लेकिन आपको पता है s को भी अनपेयर्ड करना है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और p को भी अनपेयर्ड करेंगे। p ध्यान दें, s जो पेयर था इसको अनपेयर्ड करना पड़ेगा। तो अनपेयर्ड करने के लिए इसको आप एक्साइटेड करें, इलेक्ट्रॉन तभी जाएगा जब उसको उत्तेजित करेंगे आप। 2s और 2p में 2p की एनर्जी हाई होती है, 2s की एनर्जी कम होती है। इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा से ज्यादा ऊर्जा में कब जाएगा, जब उसको ज्यादा एनर्जी बाहर से देंगे तब। और बाहर से एनर्जी अगर देंगे तो इसको बोलते हैं एक्साइटेड करने की प्रक्रिया, उत्तेजित करना। एनर्जी देने का मतलब क्या बोलेंगे, उत्तेजित करना। तो आप इसको एक्साइट करें तब वहां जाएगा वो। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन उधर कूद जाता है। तो अभी जो 2 था, अभी तीनों भर जाएंगे। आप चाहे तो इसे कक्षक यहाँ दिखा भी सकते हैं, चाहे तो आप
ऐसे दिखा लो, ठीक है। अब एक साइड करके यहाँ चला गया, लेकिन आपको पता है संकरण की प्रक्रिया में एक यस एक पी भाग लेगा, बाकी दो पी कक्षक बचे रहे। असंकरित पी कक्षक रिक्त नहीं कहेंगे, इलेक्ट्रॉन भरे हुए, इलेक्ट्रॉन ये भरे हुए, ठीक है। अभी मैं इसका डायग्राम बनाऊंगा, इसको फटाफट दिखाएं। ध्यान से देखिए आप लोग, ये देखो ये जो सिंगलेट कार्बिन है जिसमें sp2 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 तीन sp2 संकरित कक्षक है, एक पेयर्ड है और दो अनपेयर्ड है। इसको बनाना है वी शेप में, तरीका मैं बता रहा हूँ ये कैसे बना है उसको समझा रहा हूँ मैं, ठीक है। और एक पी कक्षक रिक्त है। अब ये भी दिखाया जाएगा, बता दूं कैसे दिखाया गया मैं समझा रहा हूँ, इसके बाद फिर इसका दिखाऊंगा। अच्छा देखो ये जो बनता है ना, आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे तरीका देखो, ये पहले ऐसे बनाया, आपको पता है वी शेप जानते हैं, ऐसे वी शेप बनाइए, ऐसे ये आपका वी शेप, ये आपका क्या है, यहाँ लोन पे रख दो, यहाँ लोन पे रख दें आप, और यहाँ पे लिख दें एक एक इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दें आप, यही एक एक इलेक्ट्रॉन, ये आपका हो गया वी शेप। अब जो एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं ये सिंगल बॉन्ड बना रहा है, इसके साथ में एच के साथ, इसके साथ में एच, और जो एच होता है वो उसका इलेक्ट्रॉन यस में जाता है, 1s1। एच के इलेक्ट्रॉन किसमें प्रवेश करता है, 1s1, और यस कक्षक की आकृति गोलाकार होती है, कैसी होती है। अब पी का डंबलाकार, जो आपका ये पी कक्षक नहीं है, पी कक्षक की आकृति से डंबलाकार इस टाइप की, मैंने बताया था आपको यार, ऐसे डंबल शेप का बनाइए, ये डंबलाकार, और यस कक्षक की आकृति गोलाकार। तो जो यस कक्षक है यच मतलब यच, अब इसके साथ बॉन्ड बनाए, अब ऐसे ही बॉन्ड बनाता है, एक यस यच आएगा, अगला भी यच, यच के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसके यच के पास भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, ये बन चुका है। तो समझे इतना आपका बना है, ये वाला पोर्शन, ये नहीं है, ये वाला पोर्शन मैंने ऐसे बना दिया। अब जो आपका ये पी कक्षक है, समझो ये भी आपका sp2 है, ये भी क्या sp2 है, ये भी क्या है sp2, क्लियर है। इसके बाद एक ये पी कक्षक है जो कि रिक्त है, तो आप रिक्त पी कक्षक ऐसे बना दो, ऐसे बनाएंगे। देखो अगर पी कक्षक बचता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो चाहे ना हो, उसको लिखना है आप, अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन दिखा के लिखो, और नहीं है तो इलेक्ट्रॉन रिक्त कक्षक आप ऐसे लिख दो, ये ऐसा बनेगा। थोड़ा समय सही लिखता हूं, क्या फिर से बोलिए, एक पी कक्षक रिक्त है, जैसे ये तीन, ये sp2 बना, ये आपका sp2, ये sp2, ये आप इसको हटा के देख रहे हैं वी से बन रहा है, ये आपका H है, ये कौन है देख रहे हैं। इसके बाद ये कार्बन, ये रिक्त है, संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया, संकरण की प्रक्रिया में एक यस ने भाग लिया, दो पी ने भाग लिया, तो ये संकरण बना लिया। संकरण की प्रक्रिया दिखाने के बाद अगर कोई कक्षक बचता है, और पी ही बचवाई करता है, अगर पी कक्षक बच रहा है तो आप उसको पी कक्षक को दिखाएंगे बना, और पी कक्षक डंबलाकार बनता है, कैसा बनता है, तो डंबलाकार ये बना दिया। और ये रिक्त है, इसमें एक भी इलेक्ट्रॉन है क्या, नहीं, तो आप बोलेंगे ये कैसा है, अरे इलेक्ट्रॉन नहीं, बोलेंगे रिक्त पी कक्षक, कैसा कक्षक, वही देखो लिखा गया है, देखो यहाँ लिखा नहीं गया है, देखो यही लिखा गया ना, तो आप चाहे ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ठीक है। अब इसका देखिए कैसे बना, देखो आप ये जान चुके हैं, दो एक यस मतलब एक यस का और तीन पी का भाग ले रहा है, लेकिन संकरण में केवल मतलब एक यस कक्षक है, तीन पी कक्षक है, लेकिन संकरण की प्रक्रिया में दो सिग्मा है, तो मतलब एक यस भाग लेगा, एक पी, यस पी एस पी, एक यस कक्षक और एक पी कक्षक, बाकी दो कक्षक बचेंगे पी और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ। तो आप क्या है, तब देखो ये कैसे बना है, ये वाला जाएगा, यहां से बना कैसे बना, तरीका देखिए। पहले आप ये समझो कि sp है, तो क्या बनेगा, रेखीय आकृति होगी, कैसी आकृति होगी, तो पहले आप ऐसे रेखी बना लें, ये बन रही, ये भी आपका sp है, ये इसका भी नाम है sp, इसका भी नाम क्या है। अब दोनों में एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन आप रख दें ऐसे, घर पे जाके एक बार बना लेंगे ना, दिमाग में सेट हो जाएगा। अब देखो ये ना, ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं, एक एक कक्षक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में sp sp2 कक्षक है, sp sp कक्षक है, एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ
ये क्या करेंगे, H के साथ सिग्मा सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, बाकी ये 2 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ आपने दिखाया था, एक एक इलेक्ट्रॉन को दिखाया था आपने, तो ये H के साथ सिंगल बॉन्ड बनाए। संकरित कक्षक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड या लोन पेयर हो तो लोन पेयर दिखा सकते हैं, नहीं समझ पा रहे। अगर संकरित कक्षक है वो एक एक है, जोड़े में नहीं, अगर जोड़े में रहेगा तो लोन पेयर दिखा देंगे, लेकिन अगर अकेले है तो हमेशा क्या बनाएगा, सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे कभी, ये कभी भी सिंगल बॉन्ड नहीं बनाएंगे, ये बनाएंगे तो पाई बॉन्ड बनाएंगे। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, असंकरित कक्षक की, असंकरित पी कक्षक द्वारा पाई बॉन्ड बनता है, और संकरित पी कक्षक द्वारा क्या बनता है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। तो आप यहाँ H को दिखा दे से बना के, H यहाँ भी H, इसका भी एक इलेक्ट्रॉन, इसका भी पेयर्ड हो गया। अब देखो, लेकिन यहाँ देखिए अभी 2 पी कक्षक बाकी है, 2 पी कक्षक बाकी है, तो आप यही देखो, यही 2 पी कक्षक बने। हाँ, तो आप एक पी कक्षक कैसे बना दो, अरे यार ऐसे मैं बना दे रहा हूं, और एक पी कक्षक ऐसे बना दे रहा हूं, और दोनों में एक इलेक्ट्रॉन दिखा दो। हाँ, लेकिन एक बात है, इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होता है, इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं, या तो ऐसा दिखाओ या तो ऐसे। आप यहाँ जो एक इलेक्ट्रॉन दिखा रहे हैं उनको चाहे सेम रखना है, डायरेक्शन सेम रखना है, चाहे ऐसा दिखा दो दोनों का डायरेक्शन, चाहे आप ऐसा दिखा दो, वही वहां लिखा गया था, वही भी मैंने लिखा था ना, ऐसे लिखा था आपको, CH2 लिखा था मैंने, ऐसे 2 कक्षक बनाए थे। यहाँ इलेक्ट्रॉन चाहे आप ऐसे रखें, चाहे आप कॉमन इलेक्ट्रॉन कैसे रखें, ठीक है, इतना लिखे आप, फटाफट बनाओ स्ट्रक्चर, समझाता हूँ इसका। ध्यान दें आप, अब बात हो रही है कि स्पिन स्टेट के बारे में, आप इसको बोल सकते हैं चक्रण अवस्था, इसका स्पिन स्टेट, इसका स्पिन स्टेट। ध्यान दें, अगर आप स्पिन स्टेट निकालेंगे, फार्मूला होता है 2s+1, यहाँ मॉड लिया गया है, मॉड 2s+1, ठीक है। तो जो s का वैल्यू है यहाँ के लिए, देखो यहाँ के लिए s का मतलब है कि देखिए, आप जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया उसको देखना, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनाया है आपको उसको देखना है। अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन और परस्पर विपरीत है, 2 इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं और जिनके चक्रण की दिशा परस्पर विपरीत है, तो एक के लिए +1 +½ लिखो, यस का वैल्यू 2 होता है ना, यस के 2 मान होते हैं, +½ और -½ दोनों को मिला के +-½ लिखा जाता है। एक के लिए +½ लिखें, एक के लिए क्या लिखो, -½ अब ये कैंसिल होगा, 0 आ जाएगा, तो 2 × 0 0 हो जाएगा, और +1 1 बचा है, तो इसको बोलते हैं सिंगलेट कार्बन। एक आया है तो सिंगलेट बोलते हैं। अब इसका नाम ट्रिपलेट कैसे पड़ा, जी भी समझ लें आप, वही मोड लेंगे 2s+1। अब देखो 2 लिखेंगे, अब यस के यहाँ 2 वैल्यू है, 2 वैल्यू भी अलग अलग नहीं, स्पिन सेम। अगर आप इसको +½ इसको +½ मान लो, इसका +½ मान लो, इसका भी क्या मान लो, +½ तो +½ 2 आएगा ना। या अगर आप इसको ऐसा दिखा दो तो यहाँ -½ मान लिया जाएगा, +½ मान लो या -½ मान लो, लेकिन दोनों को एक ही मानना है। अगर एक को +½ तो अगले वाले को भी क्या मानना है, +½ यही रूल है इसका। अगले एक को -½ तो अगले वाले का भी क्या मानना है, -½ तो +½ मानेंगे तो ये क्या आएगा, 2/2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2/2 का मानने का आता है, तो 2 × 1 2 + 1 क्या आ जाएगा, 3। अगर आप इसको सॉल्व करें तो -2/2 आएगा, -2/2, लेकिन मॉड के बाहर जाएगा, वही 1 -1 आएगा। जब उसको मॉड के बाहर लेके जाएंगे, गुणा करने के बाद -2 आएगा आपका, लेकिन जब इसको मॉड के बाहर लेके जाएंगे तो माइनस का प्लस, मतलब चार्जेस से इफेक्ट नहीं पड़ता, प्लस का प्लस रहेगा, माइनस का भी प्लस हो जाएगा, तो -2 का +2 हो जाएगा, +2 + 1 क्या हो जाएगा, +3। इसलिए इसका नाम ट्रिपलेट रखा गया है। लेकिन आप इतना न जाएं, आप बस एक ट्रिक रखो, अगर जोड़ा में इलेक्ट्रॉन रहेगा, जोड़े में इलेक्ट्रॉन साथ में है तो सिंगलेट बोलना है, ये बोलना है ना, जोड़े में इलेक्ट्रॉन सिंगलेट कहना है, और अगर अलग अलग इलेक्ट्रॉन तो क्या कहना है, ट्रिपलेट। यही था ना, ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपका है कार्बन का स्थायित्व के विषय।
तो कार्बिन के स्थायित्व में आपको मेथिलीन के बारे में बताया जा रहा है कि मेथिलीन का सिंगलेट फॉर्म, मेथिलीन का ट्रिपलेट फॉर्म। तो ये सिंगलेट है, ये ट्रिपलेट है। सिंगलेट में एक जोड़ा पाया जाता है और ट्रिपलेट में अनपेयर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उनका जो स्पिन है विपरीत है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ। विपरीत होगा तो उनके बीच में, ऐसा कहें आप, विपरीत होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा नहीं होगा। लेकिन यहाँ दोनों केस में क्या होगा, या तो प्लस हाफ होगा, या तो माइनस हाफ होगा। तो स्पिन अगर समान होगा तो प्रतिकर्षण ज्यादा होता है। यहाँ प्रतिकर्षण कम है, यहाँ प्रतिकर्षण ज्यादा है। तो अगर प्रतिकर्षण ज्यादा होगा स्थायित्व कम, स्थायित्व क्या होगा, कम। इस वजह से जो आपका ट्रिपलेट कार्बिन है उसका स्थायित्व सिंगलेट कार्बिन से, ट्रिपलेट कार्बिन का स्थायित्व सिंगलेट कार्बिन से कम होता है, केवल मेथिलीन के केस में। और केसेस नहीं बताया मैं आपको, ठीक है, उसकी बात ना करें। इसके बाद बताया जा रहा है कि कार्बिन कहाँ कहाँ बनता है। तो बता रहा है कि राइमर टीमन अभिक्रिया और एक कार्बिलेनिन अभिक्रिया है, जो कि 12 में पढ़ेंगे। वहां मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, इन दोनों रिएक्शन के मैकेनिज्म कराऊंगा आपको। तो वहां दिखाऊंगा कि क्या बनता है कार्बिन। और कार्बिन को नॉर्मली आपको ऐसे ही बनाना है, यही बनेगा। और वहां जब बनाऊंगा रिएक्शन में तो यही बनाऊंगा, ये लिखवा दिया, जानते हैं कार्बिन बनता है, वहां बना के दिखाऊंगा। इसके बाद अगला आपका है नाइट्रीन की विषय, लास्ट मध्यवर्ती, 5वां अभिक्रिया मध्यवर्ती नाइट्रीन है। नाइट्रीन को ऐसे दिखाते हैं, आर सिंगल बॉन्ड एन और ये 2 लोन पेयर, एक बॉन्ड बनाया है, उसको बोलते हैं इसकी संयोजकता 1, संयोजकता क्या है 1। तो यहाँ नाइट्रोजन की संयोजकता 1 है, सामान्य केस में 3 होती है। ठीक है, तो बता रहा है कि नाइट्रीन भी एक अभिक्रिया मध्यवर्ती है, एक प्रकार का, एक मतलब एक प्रकार का अभिक्रिया मध्यवर्ती है। इसका जीवन काल सूक्ष्म होता है, यह अस्थायी होता है, उदासीन होता है, और इसकी संयोजकता कितनी होती है 1, वैलेंसी 1 होती है। लोन पेयर वैलेंसी को नहीं दिखाते, जितना बॉन्ड होगा वो वैलेंसी को दिखाता है। इसके बाद इसमें 6 इलेक्ट्रॉन टोटल देख लीजिए, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, 2 इधर 2 इधर और 2 इधर, बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन है। इसको एक इलेक्ट्रॉन युग्म की जरूरत है, तो इसे आप क्या बोल सकते हैं, यह एक इलेक्ट्रॉन इसमें ही होता है। और ये बता रहा है ना कि कार्बिन का, यह कार्बिन का नाइट्रोजन समरूप, समरूप का मतलब जैसे कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे कार्बिन में 6 इलेक्ट्रॉन है, उसी प्रकार इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। बस डिफरेंस यहाँ कार्बन है, यहाँ क्या है, नाइट्रोजन है। तो बोलते हैं कि यह जो है कार्बिन का समरूप है, समरूप, उसी प्रकार का स्ट्रक्चर इसका है, स्ट्रक्चर नहीं, जिस प्रकार यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन उसी प्रकार वहां भी 6 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद बताया जा रहा है कि एक कार्बिन, नाइट्रीन के प्रकार, नाइट्रीन के प्रकार। नाइट्रीन आपको 2 प्रकार के पढ़ने हैं, सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। मैंने बताया था, ठीक यही रखो कि अगर एक भी अनपेयर्ड हुआ, अनपेयर्ड हुए तो ट्रिपलेट कह देना। तो यहाँ देखो अनपेयर्ड हुआ है, एक पेड़ रहा है, एक जुड़ा रहा है, अगला वाला अनपेयर्ड हो गया, तो अनपेयर्ड हुआ तो ट्रिपलेट कहेंगे। और अगर सब पेयर्ड है तो क्या कहना है, सिंगलेट। वहां भी वही यूज करेंगे ना, कार्बिन के केस में भी यही यूज करना है कि अगर देखो, अगर आपका ऐसा है, अगर पेयर्ड हो जाए, एक खाली हो तो पेयर्ड है, सिंगलेट होगा। अगर यही दोनों अकेले अकेले हो जाए तो क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट। अकेले अकेले क्या बोलेंगे, ट्रिपलेट बोलेंगे। अनपेयर्ड रहेंगे ट्रिपलेट, अगर पेयर्ड है तो सिंगलेट। समझ पा रहे हैं, वही ठीक यहाँ पे भी अप्लाई करें आप कि भाई देखो पेयर्ड है सिंगलेट, अनपेयर्ड होंगे ट्रिपलेट। ठीक, इसका ऊपर भी ध्यान दीजिए आप लोग। ये आपका नाइट्रीन के प्रकार, ये मैंने बताया कि आपका सिंगलेट नाइट्रीन, ट्रिपलेट नाइट्रीन। सिंगलेट में सब पेयर्ड होते हैं, ट्रिपलेट में एक अनपेयर्ड, मतलब अनपेयर्ड हो जाते हैं, सभी हो जाए चाहे एक हो जाए। अनपेयर्ड दिखे जाए तो बोलिए ट्रिपलेट है, और सभी पेयर दिखे तो ट्रिपलेट है, चाहे कार्बिन, हाँ सिंगलेट है, चाहे वो कार्बिन का हो चाहे वो नाइट्रीन का हो। अब देखिए सिंगलेट नाइट्रीन का स्ट्रक्चर क्या है, देखो आर सिंगल बॉन्ड है, एक लोन पेयर, एक लोन पेयर, तो एक सिग्मा बॉन्ड, दो लोन पेयर है, या sp2 संकर होगा। और इसकी जो आकृति एक रेखा में होती है, आप ऐसे बनाइए, देखो
लोन पेयर को ऐसे दिखाओ, ये sp2 ये sp2 और ये भी sp2 है, तीनों को ऐसे दिखा दें। ऐसे जब देखते तो एक रेखा में, इसको हटा के देखते हैं तो रेखा में रेखी बनती है। और इसके बाद इसमें जो है ना, जो नाइट्रोजन नहीं होता है, नाइट्रोजन के मैं बता भी सकता हूं आपको कि नाइट्रोजन जो होता है ये होता है 1s2 2s2 2p3 2p3। तो जानते हैं क्या होता है, एक यहाँ पे रहेगा और बस ये समझिए आप लोग कि जैसे ये एक एक रहेगा ना, लेकिन आपको एक को पेड़ करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 पेड़ चाहिए होंगे। तो आप जब एक पेड़ करोगे ना, एक पी कक्षक रिक्त हो जाएगा, एक पी कक्षक क्या होगा, रिक्त हो जाएगा। 2 पेड़ मिलेगा आपको और एक बचेगा अनपेड़ जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, एक अनपेड़ बचेगा जो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और 2 पेड़ हो जाएंगे जो कि लोन पेयर बनाएंगे और एक पी कक्षक बच जाएगा जिसको आप ऐसा दिखा दो, ये आपका क्या है, रिक्त पी कक्षक। क्या बोलेंगे आप? हाँ, यही समझ लेंगे आप, ये आपका क्या है, रिक्त पी कक्षक। पेड़ बना दिया जाता है क्योंकि आपको जरूरत है पेड़ बनाने की। अभी तक आप पेड़ से अनपेड़ बनाते हैं, अभी आपने क्या किया, अनपेड़ को पेड़ किया है। यही ना था कि पी में तीनों अनपेड़ थे, लेकिन आपको पता था कि भाई 2 पेड़ चाहिए होंगे। यस के पास दो थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे, पेड़ थे। पी में एक भी पेड़ नहीं था, पेड़ नहीं था, आपने पेड़ किया तो जिसमें एक पी कक्षक रिक्त हो गया। तो ऐसे दिखा देंगे। ऐसे देखो, इसका ट्रिपलेट कैसे दिखाएंगे, एक सिग्मा एक लोन पेयर। आप इसको यहां ऐसे दिखा दो, चाहो तो आप यहां दिखाओ, ऐसे भी दिखा सकते हैं या बगल में दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहां देखिए आप, एक सिग्मा एक लोन पेयर sp संकरण होगा, तो जो आपका ये दोनों एक रेखा बनाया, ठीक है, ये रेखा में है। इसके बाद आपकी जानकारी के लिए बता दूं, देखो क्या होता है, जो यंग नहीं होता 1s2 2s2 2p3, इसका एक पेड़ है, ठीक है, पेड़ चाहिए भी, और इसका ये एक एक इलेक्ट्रॉन है, यस पेड़ होगा और एक चाहिए अयुग्मित। देखो sp है ना, एक यस चाहिए एक पी चाहिए संकरण की प्रक्रिया में। तो आप इन दोनों को पार्टिसिपेट कराएंगे और ऐसा बना दीजिएगा, 2 इसका भी नाम sp इसका भी नाम sp, लेकिन ये पेड़ रहेगा और ये क्या रहेगा, अनपेयर्ड। ये सिग्मा बॉन्ड बना लेगा और एक लोन पेयर पड़ा रहेगा। बाकी ये दोनों पी कक्षक पड़े हुए हैं, कि आप दोनों दिखा दिए, एक ये पी कक्षक एक ये पी कक्षक, रिक्त नहीं है, रिक्त नहीं है। यहाँ पे रिक्त था लेकिन ये दोनों रिक्त नहीं है। असंकरित बोलेंगे, इन्होंने संकरण की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया। आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आपके क्या है, असंकरित पी कक्षक है, दोनों क्या है, असंकरित पी कक्षक हैं लेकिन रिक्त नहीं है। तो आप दिखा दीजिए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए आप लोग, आज के लिए इतना ही ना। ये आपका जो है, ये आपके सिंगलेट नाइट्रीन की स्ट्रक्चर है, ये ट्रिपलेट नाइट्रीन स्ट्रक्चर नाइट्रीन की ना। आप थोड़ा समझें इसको, बस ज्यादा फोकस नहीं करना, ज्यादा फोकस आपको कार्बोधनायन पे करना है, कार्बोनिडायन पे करना है, मुक्त मूलक पे करना है। बाकी हाँ, कार्बिन नाइट्रीन का ट्रिपलेट फॉर्म सिंगलेट फॉर्म ये थोड़ा जानते रहिए, और दोनों का, कार्बिन का भी सिंगलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म, नाइट्रीन का भी सिंगलेट फॉर्म ट्रिपलेट फॉर्म जानते रहिए, ठीक है। इतना बहुत है आपके लिए। इसके बाद कल आएंगे तो मैं आपको पढ़ाऊंगा कि कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव, कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव पढ़ेंगे आप, कि कैसे वहां बॉन्ड टूटता है, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण कैसे होता है, ये सब पढ़ेंगे आप। तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे पता है, आप पढ़ेंगे प्रेरणिक प्रभाव, मिसोमेरिक प्रभाव, और एक पढ़ेंगे आप अतिसंयुग्मन। प्रेरणिक प्रभाव, मिसोमेरिक प्रभाव, अतिसंयुग्मन पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव। इतना प्रभाव पढ़ेंगे आप, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, ठीक सब।